बागेश्वर धाम वाले बाबा ने बोला था क्या, मैं तो आगे एक कदम और आगे बढ़ के वही बात बोलता हूँ कि जो महिला माथे पर सिंदूर नहीं है, शादीशुदा महिला माथे पर सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि प्लॉट खाली है, रास्ता क्लियर है, आओ जाओ, कोई पाबंदी नहीं है। बताया तो यही जा रहा है ना, वो प्रदर्शित तो यही कर रही है ना। नमस्ते सभी को मित्रों, अरिहंत आर्य यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये ऑडियो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, बाद में इसे वीडियो में मर्ज करके, ज़्यादा कुछ एडिटिंग नहीं करूंगा, वीडियो में मर्ज करके अपलोड कर दूंगा। तो कहना ये था कि काफ़ी ज़ोरों शोरों से इन दिनों चर्चा हुई थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक बयान को लेकर कि भैया प्लॉट खाली है। इस पे बड़ी तेज चर्चा हुई, बहुत लोग, बहुत खास करके जो लेफ्टिस्ट या फिर जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट नारीवादी या फिर ये महिला संगठन वाले, ये लोग बहुत बवाल कूट रहे थे। इसमें भीमवादी भी कूद पड़े थे कि अरे अरे बहुत बहुत ये किया है, गलत बोला है। मतलब जितने भी एंटी हिंदू तत्व थे वो सब कूद पड़े और छाती पीट पीट के विधवा विलाप करने लगे कि भैया बहुत गलत किया, बहुत गलत बोल दिया है। देखिए, मैं बाबा जी की गलत बात को गलत कहूँगा, लेकिन जो सही है उसका समर्थन भी करूँगा कि भैया सही बोला है। ठीक है, पहले जो रेल दुर्घटना हुई थी उसमें जो बाबा जी ने कहा था कि भैया हम तो ये रेल हादसा पहले से ही जानते थे कि ये होने वाला है, आतंकवादी घटनाओं के बारे में भी हम जानते हैं, और लेकिन श्री कृष्ण जी को भी पता था कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, उसी तरीके से हमको भी पता था। तो उनके इस वक्तव्य की मैं निंदा करता हूँ कि भैया गलत बोला था। ठीक है, श्री कृष्ण जी ने तो काफ़ी प्रयास किया था भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी ने बहुत प्रयास किया था युद्ध ना हो, युद्ध को टालने के लिए। खैर वो दूसरी बात है, वो तो गलत बात थी। लेकिन जो बाबा जी ने कहा कि भैया प्लॉट खाली है, ये उनका जो वक्तव्य था ये बिल्कुल 100% सही है, 101% सही है। बाबा जी ने बोला ये था कि जब कोई महिला माथे पर सिंदूर नहीं रहता और गले में मंगलसूत्र नहीं रहता तो समझो कि प्लॉट खाली है, और अगर माथे पे सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है तो भैया समझो कि इसकी जब्ती हो गई है, या फिर कुछ इस तरीके से बोला था कि भैया ये बुक कर लिया गया है। ठीक है, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं वो कोई बहुत बड़े एजिड या फिर बहुत बूढ़े व्यक्ति नहीं है। ठीक है, नौजवान आदमी है, गर्म खून है। ठीक है, गर्म खून है तो थोड़ा सा नौजवान वाली भाषा भी बोल देते हैं। ठीक है, नौजवान वाली भाषा में बोलना स्वाभाविक भी है। ठीक है, तो कहना ये है कि नौजवान वाली भाषा में जब वो बोले इस बात को, लेकिन उसका भाव क्या था? भारतीय नारी, भारतीय नारी का प्रतीक क्या है? शादीशुदा हो जाए, विवाह हो जाए उसका, उसके बाद गले में मंगलसूत्र आ जाता है, माथे पर सिंदूर आ जाता है। कुछ लोग कहेंगे, नारीवादी फेमिनिज्म वाले, वोक वाले कहेंगे कि भैया ये तो गलत है, ये तो महिलाओं को आप कैद कर रहे हो, इस तरीके की मंगलसूत्र और ये माथे पर सिंदूर, ये तो उन पे बाइंडिंग लगाई जा रही है, ये वो फलाना ढिमकाना। वो ससुरे कुछ भी कहते रहें, वो जब आएंगे सामने तो उनसे बात होगी। फिलहाल ये 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार आता है महिला का। ठीक है, महिलाओं का एक श्रृंगार जो हमारे शास्त्रों में 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें एक श्रृंगार है मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है, एक शादीशुदा महिला के लिए ये एक अच्छी बात है। और जब आप उस चीज़ को, और ये चीज़ द्योतक है कि भैया सामने वाली महिला शादीशुदा है, ठीक है, विवाहिता है, उस कंडीशन में अब बात यहाँ पे होती है कि कई सारी ऐसी हिंदू औरतें हैं जो कहने के लिए तो हिंदू हैं, उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी विवाह किया है, परंतु वो जब बाहर निकलती हैं तो ना तो माथे पे सिंदूर और ना ही गले में मंगलसूत्र। आप ये दिखाना नहीं चाहती ना कि हम शादीशुदा हैं। कुछ इसी तरीके से विदेशों में भी है, विदेशों में अंगूठी पहनते हैं, सोने की अंगूठी पहनते हैं शायद,
सोने की मतलब कोई सोने की या किसी भी तरीके की, लेकिन एक अंगूठी पहनते हैं, रिंग जिसे बोलते हैं विदेशों में। और वो रिंग का मतलब होता है कि औरत शादीशुदा है या फिर वो किसी के साथ रिलेशन में है, ठीक है, या फिर उसका कोई मंगेतर है, उसकी मंगनी हो गई है। तो ये भी विदेशों में भी है, ऐसा नहीं कि विदेशों में नहीं है, विदेशों में भी इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। इवन के नास्तिक लोग भी इस तरीके से चीज़ों को मानते हैं, ये भी उनके कल्चर, वहाँ के कल्चर का, वहाँ का कल्चर है, और उसको वो लोग एक्सेप्ट किए हैं, जो विदेशी लोग हैं, भले ही उसमें नास्तिक लोग भी हों। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे भी है, ठीक है। हमारे यहाँ हालांकि पुरुषों के लिए भी कुछ होना चाहिए, वो दूसरा विषय है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं की बात है, तो भैया महिला के लिए ये एक प्रतीक, एक सम्मान का प्रतीक है, मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर। अब जो महिला बाहर निकलती है, शादीशुदा महिला, हिंदू रीति रिवाज से, वो स्टिल अभी भी हिंदू है, लेकिन वो माथे पर सिंदूर नहीं लगाई है और गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो भैया क्यों नहीं लगाई हो आप? क्यों नहीं दिखाना चाहते कि आप शादीशुदा हो? ये चीज़ को क्यों छुपाना चाहती हो आप? प्लॉट खाली है, मतलब तो यही निकल रहा है ना। आज की सामान्य भाषा में कहें तो तुम बागेश्वर धाम वाले बाबा ने बोला था क्या, मैं तो आगे एक कदम और आगे बढ़ के वही बात बोलता हूँ कि जो महिला माथे पर सिंदूर नहीं है, शादीशुदा महिला माथे पर सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि प्लॉट खाली है, रास्ता क्लियर है, आओ जाओ, कोई पाबंदी नहीं है। बताया तो यही जा रहा है ना, वो प्रदर्शित तो यही कर रही है ना। तो उस तरीके से देखा जाए तो गलत है। और हाँ, जो महिला माथे पर सिंदूर लगाई है, गले में मंगलसूत्र है, तो बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि आप अपनी संस्कृति का त्याग करके अगर ऐसा कर रही हो तब तो गलत है। अच्छा, इस चीज़ को कई लोगों ने सोचा कि भैया कुंवारी लड़कियां जो हैं उनके लिए नहीं ये बात बोली है वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने। कुंवारी लड़कियां मंगलसूत्र या फिर माथे पर सिंदूर तो नहीं लगाती ना, उचित भी नहीं है, उनके लिए ये बात नहीं बोली गई है। जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके परिप्रेक्ष्य में ये बात बोली गई है, और उनके परिप्रेक्ष्य में ही मैं भी बोल रहा हूँ, किसी लड़की किसी बहन के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है। तो जो सो कॉल्ड फेमिनिज्म वाली हैं, जिनको अपनी संस्कृति से डर लगता है, फिर भी हिंदू ही रहेंगी, हिंदू धर्म से, हिंदू रीति रिवाज से शादी वगैरह करी, सब कुछ किया, हीरो हीरोइनों की बात अलग है, उनका वो प्रोफेशन है, उनको ज़रूरत है वैसा करने की। लेकिन बाकी जो जिनको ये फॉलो करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे, तो ये चीज़ तो गलत है ना। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति का पूरी तरह से समर्थन नहीं करना चाहिए और पूरी तरह से विरोध भी नहीं करना चाहिए। अगर अच्छी बातें हैं तो उसको सपोर्ट कीजिए, अगर गलत बातें हैं तो उसका विरोध कीजिए। तो यही सब बातें आपको बतानी थी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।